हेलो फ्रेंड्स, आज हूं मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के को नाम देने को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। जिस तरह से हिंदू फैमिली में जब कभी एक बच्चे का बर्थ होता है तो एक नामकरण, एक रिचुअल होता है जिसमें पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी उस बच्चे को एक नेम देते हैं, नक्षत्र को देकर एक नेम को सजेस्ट करते हैं कि उस बच्चे का ये नाम होगा। इसी तरह से वही बच्चा जब पेरेंट्स उसका एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो एक नेम के साथ अगेन वो बच्चा एंटर करता है। तो जब वही बच्चा क्लास 10th में एंटर करता है तो 10th क्लास में जब वो उसको क्लियर करता है तो उसकी मार्कशीट में जो भी उस बच्चे का नाम होता है, इन फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन के लिए वही नाम को अप्लाई किया जाता है। वही नाम जो है उसी नाम को ही वी कैन से वेटेज मिलता है, उसी नाम को ही हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियसली आपका जो भी नाम रहा हो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सो 10th क्लास की मार्कशीट का नाम ही जो है वो एक्सेप्टेबल रहता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सेम इसी तरह से क्योंकि फ्लोरा और फौना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनको साइंटिफिक अप्रोच, एक इस तरह के सिस्टम की साइंटिस्ट को रिक्वायरमेंट थी जिसमें सभी तरह के फ्लोरा और फौना को एक सेम नाम से जाना जाए, क्योंकि एक कंट्री में एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम से जानते हैं, डिफरेंट नाम से हम उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। सो जिसकी वजह से साइंटिस्ट के पास एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का ये मैटर था। इसी वजह से हमें एक साइंटिफिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से एक आईसीबीएन और आईसीजेडएन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन इसका फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो बॉटनिकल है तो बॉटनिकल मतलब सारे इस प्लैनेट पे जितने भी प्लांट्स हैं, सो सभी इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनका अगर नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो वो आईसीबीएन के थ्रू होगा, और जितने भी एनिमल्स हैं इस प्लैनेट पे उन सबका जो नॉमेनक्लेचर है वो आईसीजेडएन के थ्रू किया जाता है। ठीक है। सो ये इंटरनेशनल लेवल पे है ताकि किसी भी साइंटिस्ट को कोई कंफ्यूजन ना हो और एक ही नाम हर ऑर्गेनिज्म का क्या हो, एक ही नाम हो। सो ये साइंटिफिक अप्रोच जो है इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन वन सिंगल नेम, उसका अपना एक ही नाम हो। इसी तरह से मैं कह सकती हूँ स्वीडिश के जो बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल वॉन लीन, और जिनको हम कैरोलस लीनियस के नाम से भी जानते हैं, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दीज बोथ आर सेम नेम। कार्ल वॉन लीन के नाम से भी जान सकते हो इसको, और कैरोलस लीनियस, दे बोथ आर सेम। सो इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, बिकॉज इसी कैरोलस लीनियस ने ही क्या दिया है हमें, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यानी जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इसी की वजह से ये जाने जाते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने 1735 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरा। कौन सी बुक पब्लिश की इन्होंने बुक पब्लिश की जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो क्योंकि हमें साइंटिफिक नेम के लिए एक सिस्टमेटिक वी कैन से एक माइंडसेट की जरूरत थी, एक ऐसी माइंडसेट, एक ऐसा अप्रोच था जो कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो यहां से आपने ले लिया सिस्टमा, और नेचुरा का मतलब क्या है, नेचर में क्या है, सारे लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। सो इस तरह से आप इनकी बुक का नाम याद कर सकते हो, सिस्टमा नेचुरा। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है सिस्टमा नेचुरा। सो दिस बुक वाज पब्लिश इन 1735, और किसने किया था ये पब्लिश, कैरोलस लीनियस ने। इनकी जो बुक थी इसमें इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। सो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सेज कि इसमें दो नेम्स होते हैं। कितने नेम्स होंगे इसमें, दो नेम्स होंगे। फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम, पहला नेम होता है जेनेरिक नेम, और सेकेंड नेम होता है स्पेसिफिक और स्पीशीज नेम। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी नाम इन टोटल अगर कोई भी नाम पिक करती हूँ, सपोज राकेश गुप्ता, सो राकेश एक प्रॉपर नेम है किसी भी इंडिविजुअल का, लेकिन जो ये गुप्ता नेम है वो उसका सरनेम है जो उसके एंसेस्टर को शो करता है।
ठीक है। तो गुप्ता नेम से हमें क्या पता चला कि ये एंसेस्टर किसको बिलोंग कर रहा है, ये गुप्ता फैमिलीज को बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो इसका स्टार्टिंग का नेम है यानी जो फर्स्ट नेम है वो उसका कैसा नेम है, वो उसका प्रॉपर नेम है, उस इंडिविजुअल का नेम है। सो इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स का भी एक साइंटिफिक नेम है जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या नाम है हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स का क्या नाम रहेगा, होमो सेपियंस। सो इसमें जो होमो वर्ड है, होमो का एच आपको कैपिटल लिखना है और जो सेकेंड यानी जो स्पीशीज का नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। प्लस अगर ये लैटिन वर्ड है तो आप जब भी इसको टाइप करेंगे तो इटैलिक से करेंगे, बट अगर आप इसको हैंड रिटन दे रहे हैं तो यू विल अंडरलाइन इट, आप इसको अंडरलाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो ये जीनस का नेम है फर्स्ट लेटर ये कैपिटल लिखा जाएगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा जाएगा। सो ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमो सेपियंस। इसी तरह से जैसे मैंगो का नेम है, मैंगो का नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। सो मैग्नीफेरा इंडिका जिसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम किसका है, ये मैंगो का। सो अभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से इतने साइंटिफिक नेम को लर्न करें। तो देखो नेम को कभी भी ना लर्न नहीं किया जाता, आप इसको रट नहीं सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, रिपीटिशन के थ्रू आप इसको किस तरह से मेमोराइज इसको लर्न कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे कि आई कैन सजेस्ट फ्यू थिंग्स, जैसे कि आप अपने घर में किसी का भी नाम रख सकते हो। जैसे कि आजकल समर है तो समर में मैंगोज आपके घर में आ रहे हैं तो आप मैंगोज ना बोलकर उसको बोल सकते हो मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दीज नेम। और आपकी बुक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो वन बाय वन वी विल स्टडी। यहाँ पर मेरे पास है कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम प्लांट्स के एज वेल एज एनिमल्स के। तो यहाँ पर है जो प्लांट्स में है वो है ब्रिंजल, पोटैटो एंड पी, ठीक है। अगर आप इनके साइंटिफिक नेम को देखते हो, देखो ब्रिंजल जो है इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलनजिना, जबकि पोटैटो का भी साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, जबकि दिखने में दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलनजिना, जबकि पोटैटो का नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो आपका इसमें देख लीजिए फर्स्ट नेम ये जो जीनस का नेम है एस कैपिटल है और इसमें जो स्पीशीज का नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है। इसी तरह से पी का नाम पाइसम सेटाइवम, ठीक है। पाइसम का पी कैपिटल है, सेटाइवम जो है वो स्पीशीज का नेम हो गया, एस क्या हुआ, ये स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो लायन है एनिमल्स में साइंटिफिक नेम को अगर मैं चेक करती हूँ तो लायन, लेपर्ड, टाइगर ये सब के सब कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट सेम से ही लगते हैं। तो यहाँ पर चेक करो क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या है, सिमिलर हैं, तो इसी वजह से लायन, लेपर्ड और टाइगर इन सब का जो जनरिक यानी जो जीनस का नेम है वो सेम है, दैट इज पैंथेरा, क्लियर। जबकि जो पीछे का जो स्पीशीज का नेम है, ठीक है, जो लास्ट में जो आप नेम चेक कर रहे हो जो स्पीशीज का नेम है वो डिफरेंट है। लायन का नेम हुआ पैंथेरा लियो, जबकि लेपर्ड का नेम है पैंथेरा पैराडस, जबकि टाइगर का नेम है पैंथेरा टिग्रिस। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दीज नेम। डॉग की बात करें तो वो बिलोंग करता है कैनिस फैमिलियरिस, ये साइंटिफिक नेम है डॉग का, जबकि कैट का साइंटिफिक नेम है वेलिस कैटस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो आपको लर्न होने चाहिए। सो इस तरह की इंसाइटफुल वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।